पिछले भाग में हमने देखा कि बड़ी रानी की ईर्ष्या ने पूरे राजमहल को तबाही की ओर धकेल दिया। हिमानी जादूगरनी के षड्यंत्र से छोटी रानी की मृत्यु हो गई थी और राजकुमारी रूप, लेकिन दाई माँ ने उस मासूम बच्ची की जान बचाई और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। फिर साधु बाबा ने सच्चाई का पर्दाफाश किया और जादूगरनी का अंत कर राजकुमारी चंद्रमुखी को बचा लिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और रूपमती को उसका अधिकार मिल गया। राजमहल में सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन तभी जादूगरनी की आवाज बड़ी रानी को सुनाई देती है। अब आगे। बड़ी रानी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगर सच में तुम जादूगरनी हो और जिंदा हो तो मेरे सामने आओ, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। बड़ी रानी को जादूगरनी की हंसी की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे हाथ में जो मूर्ति है ना, इस बात की निशानी है कि मैं जीवित हूँ और इस वक्त तुम्हारे पास हूँ। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो लो, देखो, मैं आई तुम्हारे सामने। जादूगरनी का साया बड़ी रानी के सामने आ गया, जिसे वो आंखें फाड़े हैरानी से देखे जा रही थी। तुम जिंदा कैसे बच गई जादूगरनी? सब तो कह रहे हैं कि तुम मर चुकी हो। महल में हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं। मुझे इन लोगों ने कैद खाने में डाल दिया था। कभी इस महल पर राज करती थी और अब कैद खाने में सड़ रही हूँ। मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा था। मैंने तुम्हारी उस वक्त मदद की जब तुम बिल्कुल अकेली थी, और मैं एक बार फिर तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई हूँ। तुम्हें किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस जो मैं कहती हूँ वो तुम करो। मगर ये सब कैसे होगा? ना तो मैं इस कैद खाने से बाहर निकल सकूंगी, ना दोबारा से ऐसी जिंदगी जी सकूंगी जिसकी मैं आदी हूँ। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? बड़ी रानी, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो मेरी शक्तियों पर शक करके। माना कि मेरी शक्तियां पहले से कम हो गई हैं, मगर मैं अभी भी खाली हाथ नहीं हूँ। अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और अगर तुम चाहो तो इस महल पर सिर्फ मेरा और तुम्हारा राज होगा, और इस पूरे राज्य को हम दोनों मिलकर नष्ट कर देंगे। और ये राजकुमारियां, तुम इन्हें किसी कैद खाने में डाल देना और इन्हें अपनी मनपसंद सजा देना और अपनी रूह को शांति देना। बस अभी जो मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। बस एक बार तुमने इस महल से बाहर निकलना है। इस महल से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बाकी काम मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। बड़ी रानी जादूगरनी की बातें गौर से सुनने लगी। मेरा शरीर नष्ट हो चुका है, उस साधु ने विनाश कर दिया, मगर मेरी आत्मा अभी भी जीवित है, और इस वक्त मेरी आत्मा ही तुमसे बात कर रही है। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके अपना इंतकाम पूरा करूंगी। इस तरह से मेरी शक्तियां भी मुझे मिल जाएंगी और तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। अगर तुम मेरे शरीर में प्रवेश करोगी तो मेरा तो अपना जीवन खत्म हो जाएगा। अरे बड़ी रानी, एक तो तुम बात को समझती नहीं हो। तुम्हारे शरीर में सिर्फ तब तक ही प्रवेश करूंगी जब तक ये राजकुमारियां रूपमती मुझे मिल नहीं जाती। उसकी सुंदरता, उसकी जवानी मुझे चाहिए। इसके लिए राजकुमारी रूपमती को मरना होगा, फिर ही मैं उसके शरीर में प्रवेश कर पाऊंगी। और जब तक मेरा मकसद नहीं मिल जाता तब तक तुम अपना शरीर मुझे दोगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिशें भी पूरी कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब बताओ मुझे क्या करना होगा? जादूगरनी ने सारी बात बड़ी रानी को बताई। थोड़ी देर गुजरी हुई थी कि बड़ी रानी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय, मैं मर गई। हाय, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाय हाय, मैं मर गई। कोई मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं मर गई। बड़ी रानी की आवाज सुनकर जेल का रखवाला वहां पर आया। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? मुझे किसी हकीम के पास लेकर चलो। मुझे कोई दवा लाकर दे दो। लगता है मुझे किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। मैं तो मर रही हूँ। जेल का रखवाला जल्दी से राजा के पास गया। राजा अपने तख्त पर बैठा अपने लोगों की समस्याएं सुन रहा था। राजा उसकी बात सुनकर कहने लगा, ठीक है, किसी हकीम को बुला कर ले आओ। उसे जेल से बाहर निकालना जरूरी नहीं है।
हकीम को वहीं ले जाओ, वहीं पर उसका इलाज कर देगा। थोड़ी देर के बाद हकीम को कैद खाने में ले जाया गया, जहां पर बड़ी रानी दर्द से तड़प रही थी। यह दवा ले ले आप, और यह दवा लेकर आप थोड़ी सी चहलकदमी करें, फिर आप मुझे बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है। बड़ी रानी ने वो दवा ले ली। अब वो चोर नजरों से आसपास देख रही थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान जेल के दरवाजे की तरफ था। बस एक बार तुम मुझे इस जेल के दरवाजे से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लूंगी और फिर तुम्हें यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। इस दरवाजे पर साधु बाबा ने अपने मंत्रों से रक्षा बंधन बांध रखा है। तुम्हें भी यहाँ से लेकर बाहर नहीं जा सकती, बाहर तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा चलकर देखती हूँ, हो सकता है मेरी तबीयत ठीक हो जाए। चलते चलते रानी दरवाजे से बाहर निकली। आपको यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, आप अपने कैद खाने वापस चलें। उसी वक्त जादूगरनी ने बड़ी रानी के शरीर में प्रवेश कर लिया। बड़ी रानी को एक जोरदार झटका लगा, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। वह गुस्से से जेल के रखवाले के ऊपर झपटी। बड़ी रानी के मुंह से खौफनाक आवाजें निकल रही थी। अब तुम में से मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं तुम सबको एक एक करके देख लूंगी। अपने राजा को जाकर ये संदेश दे दो कि जादूगरनी वापस आ चुकी है। अगर वो खुद को इससे बचा सकता है तो बचा ले। महल से बाहर निकल गई। यह महल में इतना शोर कैसा है? क्या हुआ मंत्री जी? बाहर जाकर पता करें, आखिर कौन है जो इतना चिल्ला रहा है। मंत्री बाहर गया तो उसे सैनिकों ने सारी बात बताई। वह जल्दी से राजा के पास आया। महाराज, गजब हो गया महाराज। बड़ी रानी महल से भाग गई है और उन्होंने आपके लिए पैगाम दिया है कि जादूगरनी वापस आ गई है और वह यह सब कुछ नष्ट कर देगी। यह बात सुनकर राजा अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। क्या बात कर रहे हो तुम? जादूगरनी वापस कैसे आ सकती है? वह तो मर चुकी है। साधु बाबा ने खुद उसे मारा था। यह नहीं हो सकता, जादूगरनी वापस नहीं आ सकती। राजा बाहर आकर देखता है तो बहुत सारे सिपाही जमीन पर जख्मी हालत में पड़े होते हैं। वह सभी लोग उसे बड़ी रानी के बारे में बताते हैं। साधु बाबा को बुला कर लाओ। अब वही है जो बता सकते हैं कि माजरा क्या है। और मेरी बेटियां, वो दोनों कैसी हैं? वो ठीक तो है? राजा जल्दी से अपनी बेटियों के पास आया। उन्हें अपनी जगह पर सही सलामत देखकर उसे कुछ इत्मीनान हुआ। क्या बात है पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? पिताजी, बाहर बहुत शोर सुनाई दे रहा है। सब ठीक तो है ना? कहीं किसी दुश्मन ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया? यही समझ लो मेरी बेटियों, एक दिन फिर से दुश्मन ने मेरे महल पर हमला कर दिया है और अब की बार हम सबको अपनी जान का खतरा है, क्योंकि वो दुश्मन तो अब जख्मी नाग बनकर हमारे ऊपर टूट पड़ा है। और जख्मी नाग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है ना। अपने दुश्मन को वो ऐसे डसता है कि उसे खबर भी नहीं होती। दोनों राजकुमारियां पूरी तरह परेशान हो गई थी। पिताजी, आखिर बताएं तो क्या हुआ है? राजा ने उन्हें सारी बातें बताई तो वो दोनों भी सर पकड़कर रह गई। अब क्या होगा पिताजी? अगर जादूगरनी यहाँ आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इतने अरसे उसके कैद में थी, अब मुझे उसके कैद में नहीं रहना। राजा ने दोनों को हौसला दिया और फिर वापस अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। शाम तक साधु बाबा भी महल में आ गए। मुझे सारी बात आपके मंत्री जी ने बता दी है। मैं आज एक खास अमल करूंगा और फिर सुबह होते ही मैं आपको बता दूंगा कि आखिर सारा मामला क्या है। क्या सच में जादूगरनी वापस आ गई है या यह कोई और शक्ति है
जो बड़ी रानी की मदद कर रही है। जो भी हो, हमें इस शक्ति का मुकाबला करना होगा। हम अपने पूरे राज्य को यूं आसानी से मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकते। सारी रात साधु बाबा जंगल में बैठकर तपस्या करते रहे। सुबह होते ही उनके चेहरे पर परेशानियां झलक रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि वक्त मुझे यूं इतनी बड़ी मुश्किल से दो चार करेगा। मुझे अपनी शक्तियों पर, अपने भगवान के दिए वरदान पर पूरा विश्वास था कि उसके दिए वरदान से मैं अपने दुश्मनों का, काली ताकतों का विनाश कर दूंगा। मगर न जाने कैसे मुझसे चूक हो गई और वो जादूगरनी बच गई। अब उसकी आत्मा आजाद हो गई है और उसने बड़ी रानी पर कब्जा भी कर लिया है। अब वो दोनों मिलकर हर तरफ तबाही ले आएंगी। साधु बाबा ने सब कुछ राजा को आकर बताया। अब दोनों सोच ही रहे थे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे जादूगरनी से निजात हासिल की जाए और उसका विनाश किया जाए। अब तो एक बार फिर से बड़ी रानी भी उसके साथ मिल चुकी थी, बल्कि वो दोनों एक हो गई थी। यहाँ पर शक्ति के साथ साथ बुद्धिमानी का भी इस्तेमाल करना होगा। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही जादूगरनी को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। राजा साहब, आप कुछ सोचें। भगवान के लिए अब मुझे और मेरी बच्चियों को बर्बाद होने से बचा ले। मेरे राज्य के लोग वो सभी मेरे बच्चे जैसे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी बच्चे को तकलीफ पहुंचे। दूसरी तरफ बड़ी रानी जंगल में आ गई। अब जल्दी से इस मूर्ति पर वही मंत्र पढ़ो जो मैंने तुम्हें सिखाए थे, ताकि हम अपनी दुनिया में पहुंच सके। बड़ी रानी ने वही मंत्र पढ़ा तो थोड़ी देर के बाद वो दोनों अपनी दुनिया में आ गई। मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। लगता है कितने वर्षों से मैं भूखी हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है जादूगरनी? क्योंकि तुम्हारे शरीर ने एक वक्त में दो आत्माओं को खुद में जगह दी थी। तुमने अपनी शक्ति से ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम्हें इतनी थकावट महसूस हो रही है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, इससे तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जादूगरनी एक बड़ा सा प्याला लेकर आ गई जिसमें लाल लाल खून था। ये तो खून लग रहा है। मैंने कभी खून नहीं पिया। ये मैं नहीं पी सकती। अब तुम्हें पीना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास वो शक्तियां आ जाएं जो मेरे पास है, तो तुम्हें ये खून पीना होगा। क्योंकि मैं बार बार तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगी और बार बार मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत होगी। इसलिए तुम्हारे शरीर का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। बड़ी रानी ने बहुत मुश्किल से वह खून पिया, मगर खून पीते ही उसे अपने शरीर में ताजगी महसूस होने लगी। अब बताओ जादूगरनी, आगे की तुम्हारी क्या योजना है? हमें अब क्या करना होगा? मुझे अपनी जवानी, अपनी सुंदरता वापस लेने के लिए 100 लड़कियों की जरूरत होगी। हर रात मैं एक लड़की की बलि दूंगी और फिर सबसे आखिर में राजकुमारी रूपमती को यहाँ लेकर आऊंगी। उसकी बलि देकर, उसे मारकर फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी और इस दुनिया पर राज करूंगी। ये सब तो बहुत मुश्किल है। अगर दोबारा से वो साधु हमारे रास्ते में आ गया तो? इस बार की चिंता तुम मत करो। अगर मैं एक बार उस साधु के चंगुल से बच सकती हूँ तो दूसरी बार भी बच सकती हूँ। और वैसे भी उस साधु के लिए क्या, किसी भी इंसान के लिए मेरी इस बनाई गई दुनिया में आना नामुमकिन है, जब तक किसी इंसान के पास ये मूर्ति ना हो और वो विशेष मंत्र ना पढ़े। तब तक कोई भी इस दुनिया में नहीं आ सकता। इस बात की तो तुम चिंता ही मत करो। आज हमारे शिकार का पहला दिन है। बड़ी रानी, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बड़ी रानी के शरीर में जादूगरनी ने प्रवेश किया और फिर वो रात के अंधेरे में गांव में आई। 2 लड़कियों को उठाकर अपनी दुनिया में ले गई, बांध कर रख दिया। अब रोज रोज इंसान की दुनिया में जाना तो खतरनाक है। तुमने अच्छा किया जो कल के लिए शिकार ले आए। अगर कल राजा ने अपने सैनिक हिफाजत के लिए नहीं खड़े किए होते तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बार तो मैं इस पूरे राज्य में खौफ फैला दूंगी। इन सब लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी।
ताकि इन्हें भी पता चले कि उन्होंने जादूगरनी के मुकाबले आकर कितनी बड़ी गलती की है। तभी साधु बाबा राजा से कहने लगे, राजा साहब, आप आस पास के राज्यों में यह ऐलान करवा दें कि कोई ऐसा इंसान जो हमारी परीक्षा में सफल होगा, उसके साथ हम अपनी राजकुमारी का विवाह कर देंगे। जिसे भी राजकुमारी से शादी करने की चाह होगी वह जरूर आएगा। तो इससे क्या होगा साधु बाबा? जादूगरनी के इस सारे किस्से से इसका क्या संबंध है? जो मैंने आपसे कहा है राजा साहब, आप वो करें, बाकी की बात मैं आपको फिर समझाता हूँ। राजा ने आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दिया। शाम तक बहुत सारे राजकुमार महल में आ गए और उनमें कुछ आम गरीब लड़के भी थे। साधु बाबा सबसे अलग ही बात कर रहे थे। परीक्षा का नाम लेते तो वो लोग मना कर देते। उनके पास एक गांव का लड़का आया जो कि गरीब किसान का बेटा था। शकल से वह बहुत ही बहादुर और ईमानदार नजर आया। उसका नाम था किशन। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं राजा का ऐलान सुनकर यहाँ आया हूँ। अगर राजा की परीक्षा में सफल हो गया तो राजकुमारी के साथ मेरा विवाह कर देंगे। तुम जानते हो इस परीक्षा में क्या होगा? रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। तुम्हें एक कठिन मंजिल तक पहुंचना होगा। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं हर तरह की मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मैं राजा की नजरों में आना चाहता हूँ। राजा अगर राजकुमारी से मेरी शादी ना भी करे, अगर इस परीक्षा में मैं सफल हो गया तो राजा मुझे इनाम तो जरूर देंगे और उस इनाम से मैं अपने माँ और बापू का इलाज करवाऊंगा जो कितने सालों से बीमार हैं। मुझे लगता है कि यह लड़का हमारे काम आ सकता है। साधु बाबा ने राजा को इस लड़के के बारे में बताया और फिर बाकी सब लोगों को वहां से भेज दिया गया। अब हमारी बात गौर से सुनो लड़के, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम हमारी मदद करने में कामयाब हो गए तो तुम जो कहोगे तुम्हें वो मिलेगा। तुम्हारी राजकुमारी से शादी भी होगी, बहुत सारा इनाम भी मिलेगा और तुम्हारे परिवार को हम इस महल में जगह भी देंगे। आप मुझे बताएं राजा साहब, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आपके काम आकर मुझे खुशी होगी कि मेरा जीवन किसी काम आ सका। सारी बातें तुम्हें साधु बाबा समझाएंगे। उनकी बातों को गौर से सुनो और फिर मुझे बताओ कि क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो। तुम्हें जंगल में जाना होगा। एक राजकुमारी का हुलिया बनाकर शिकार के बहाने तुम जंगल में जाओगे और वहां जाकर वो सब करोगे जो मैं तुम्हें करने को बोलूंगा। किशन तो हैरान और परेशान हो गया। मगर इन बातों में क्या राज है? मुझे राजकुमारी का हुलिया क्यों बनाना होगा? साधु बाबा, अब आप सारी बात इस लड़के को बताएं, वरना यह दिमागी तौर पर उलझ जाएगा। यहाँ आओ लड़के, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। साधु बाबा ने किशन को राजकुमारी और बड़ी रानी का सारा किस्सा बताया। मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक बहादुर नौजवान हूँ। मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं महसूस होता और यह जो जादूगरनी है, इस वक्त मैं इसे इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। मगर आपको यह कैसे पता कि वह इस वक्त मैं इसे इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। मगर आपको यह कैसे पता कि वह जादूगरनी इस वक्त कहां पर है? जादूगरनी के साथ बड़ी रानी भी है। मैंने बड़ी रानी की पुरानी इस्तेमाल की हुई चीजों को सामने रखकर जब अपना तंत्र किया तो मुझे पता चला कि वो लोग जंगल में है। जब आप लोग यह जानते हैं कि वो कहां पर है, फिर आप लोग उन्हें पकड़ क्यों नहीं सकते? आप तो साधु हैं, आप तो अपनी शक्तियों से जादूगरनी को जला सकते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मगर इस वक्त वो अपनी एक ऐसी दुनिया में है जो हमारी दुनिया से दूर है। वो एक जादुई दुनिया है।
जो इसी जंगल में है, मगर हमारी नजरों से ओझल है, और उस दुनिया में तब तक नहीं जाया जा सकता जब तक वो खुद किसी को उस दुनिया में लेकर न जाए। तो वो मुझे अपनी दुनिया में क्यों लेकर जाएगी? तुम एक राजकुमारी का हुलिया बनाकर जंगल में जाओगे ताकि वह तुम्हें एक लड़की समझे, क्योंकि जादूगरनी को बलि देने के लिए जवान और खूबसूरत लड़कियों की जरूरत है। और फिर उस दुनिया में जाने के बाद तुम वो सब करोगे जो मैं तुम्हें समझाऊंगा, मगर उससे पहले तुम्हें कुछ तपस्या करनी है, कुछ मंत्र सीखने हैं, तभी तुम इस जादूगरनी का विनाश कर सकोगे। यह काम खतरनाक है मगर मुश्किल नहीं है। अब तुम बताओ, क्या तुम यह काम करने के लिए तैयार हो? कुछ देर तक तो किशन ने सोचा, फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरी वजह से इस राज्य के लोग बच जाएं, अगर राजा की परेशानी दूर हो सके, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। साधु बाबा किशन को अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने महल के आसपास रक्षा बंधन बांध दिया ताकि कोई भी बुरी आत्मा महल के अंदर न जा सके। जादूगरनी और बड़ी रानी इसी तरह छुप छुपा कर गाँव चले जाते और किसी न किसी लड़की को लेकर अपनी दुनिया में चले जाते और उसकी बलि दे दिया करते। साधु बाबा किशन को अपनी झोपड़ी में लेकर आ गए और फिर कितने दिनों तक उसे अपने पास रखा और उसे उसका काम सिखाया। मुझे सब कुछ समझ आ गया साधु बाबा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस जादूगरनी का जाकर मुकाबला करूँ। कितनी ही बेगुनाह लड़कियों को वह मौत के घाट उतार चुकी है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए और कोई लड़की मौत के मुंह में जाए। मैंने एक गलती की थी। मैंने जादूगरनी को तो मार दिया था, मगर उस मूर्ति को छोड़ दिया था। मगर तुम यह गलती नहीं करोगे। जादूगरनी को जलाने के बाद तुम उस मूर्ति को भी जलाकर राख कर दोगे, और उसके साथ साथ बड़ी रानी को भी, क्योंकि बड़ी रानी और मूर्ति इस जादूगरनी का दुनिया में वापस आने का जरिया है। तुमने इन दोनों रास्ते को खत्म कर देना है ताकि जादूगरनी चाहकर भी कभी भी फिर से इस दुनिया में ना आ सके। मैंने आपकी सभी बातों को अच्छे से समझ लिया है साधु बाबा। बस आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि भगवान मुझे मेरे इस मकसद में सफल करे। मैं एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मैं इस मकसद में सफल होकर ही वापस आऊंगा। उसी रात उन्हें पता चला कि जादूगरनी ने गांव की 2 लड़कियों की हत्या कर दी है। जादूगरनी ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया है। अब वह एक एक करके राज्य के सभी लोगों को मार देगी। साधु बाबा, भगवान के लिए कुछ करो। किशन अपना हुलिया राजकुमारी का बनाकर जंगल में आ गया और एक तरफ बैठ गया। उसके पास सिपाही भी थे। किशन कभी जंगल के एक हिस्से में जाता तो कभी किसी दूसरे हिस्से में जाता। इसी दौरान जादूगरनी की भी उस पर नजर पड़ चुकी थी। अरे, हम शिकार करने के लिए तो इतना दूर जाते हैं, मगर अब तो शिकार हमारे पास ही आ गया। हमसे कुछ ही कदमों की दूरी पर है। क्या बात कर रही हो जादूगरनी? शिकार खुद चलकर यहाँ कैसे आ सकता है? ये जंगल तो रहस्यमयी है ना, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता। मगर ये राजकुमारी यहाँ पर आ गई। वो रास्ता भटक कर जंगल में घूम रही है। अब मैं इसे हमेशा के लिए मौत के घाट उतारने वाली हूँ। जंगल की रहस्यमयी खामोशी में किशन, जो राजकुमारी के लिबास में था, एक घने पेड़ के नीचे बैठकर रोने का नाटक करने लगा। उसके पास ही साधु बाबा की दी हुई वो पोटली थी जिसमें जादुई हथियार छिपे हुए थे। अचानक हवा का रुख बदला और काली आंधी किशन के चारों ओर घूमने लगी। एक नन्ही कली, एक खूबसूरत राजकुमारी इस भयानक जंगल में रास्ता भटक गई। कितनी खुशकिस्मती है मेरी। कौन है? कौन बात कर रहा है वहाँ? सामने जाओ, मुझे बचाओ। मैं रास्ता भूल गई हूँ। मेरे सिपाही पीछे रह गए हैं। डरो मत लड़की, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। देखो, मैं भी इस राज्य की रानी हूँ। ओह,
तो ये है वो गद्दार बड़ी रानी जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। ए रानी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लोग तो कहते हैं कि आप जेल में हैं। आपने राजा के साथ गद्दारी की थी। लोग झूठ कहते हैं। देखो, मैं यहाँ आजाद हूँ और तुम भी आजाद हो जाओगी हमेशा के लिए। बड़ी रानी, बातें बंद करो। इसे जल्दी से मूर्ति के पास ले चलो। आज रात की बलि के लिए ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? मुझे घर जाना है। तुम्हारा घर अब मेरी दुनिया में है। बस ये मूर्ति पकड़ो और देखो जादू। जैसे ही किशन ने कांपते हाथों से वह मूर्ति छुई तो एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन फट गई। किशन, बड़ी रानी और काला साया एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां आसमान लाल था और हर तरफ इंसान की हड्डियों का ढेर था। ये कैसी जगह है? यहाँ तो सूरज भी काला दिखाई दे रहा है। ये मेरी सल्तनत है। यहाँ कोई साधु, कोई राजा और कोई कानून काम नहीं आता। ये सिर्फ मेरी शक्ति चलती है। जादूगरनी, अब देर क्यों? इसका गला काटो और अपना काम शुरू करो। मुझे इसकी सुंदरता देखकर जलन हो रही है। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मेरी मदद करोगी। क्या एक रानी को ये शोभा देता है कि वो मासूम लड़कियों का खून बहाए? चुप हो जा छोकरी। इस महल ने मुझे कैद किया। अब मैं इस महल की हर निशानी को मिटा दूंगी। बड़ी रानी, इसे उस वेदी पर लिटाओ। मैं अपने मंत्र शुरू करती हूँ। आज 100 लड़कियों का लक्ष्य पूरा होने वाला है। जादूगरनी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काली फट स्वाहा, शक्ति दे, जवानी दे, लहू से मेरी प्यास बुझा। किशन ने देखा कि वेदी के पास वही मूर्ति पड़ी है जो इस दुनिया का केंद्र था। रुक जाओ, ऐ बुरी आत्मा, तुम्हारा काला खेल अब खत्म हुआ। ये आवाज, ये किसी लड़की की आवाज नहीं। तुम कौन हो? मैं राजा का सिपाही और साधु बाबा का शिष्य किशन हूँ। मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। धोखा! ये तो वही गरीब किसान का बेटा है ना जादूगरनी? इसे अभी मार दो। किशन, एक मामूली इंसान मेरी दुनिया में आकर मुझे चुनौती दे रहा है। तुझे पता है कि तेरी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला सकती हूँ। तुम्हारी शक्ति इस मूर्ति में है और तुम्हारा घमंड इस झूठी दुनिया में। देखो, साधु बाबा ने मुझे क्या दिया है। किशन ने पोटली से वह जादुई चाकू निकाला जिस पर मंत्र से लिखे हुए थे। जादूगरनी ने काली आग का एक गोला किशन की तरफ फेंका, लेकिन किशन ने ढाल आगे कर दी जो कि साधु बाबा ने दिया था। ये ढाल, ये तो हिमालय के साधुओं का रक्षा कवच है ना? तू इतनी तैयारी से आया है? हाँ, क्योंकि सच हमेशा बुराई को मिटाने आता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। रानी माँ, आपको तो शर्म आनी चाहिए थी। राजा ने आपको सम्मान दिया और आपने एक डायन के लिए अपनी ममता और अपना गौरव बेच दिया। मुझे सम्मान नहीं, सिंहासन चाहिए था। तो फिर यह सिंहासन मुबारक हो। किशन ने बड़ी रानी के हाथ पर जोर से वार किया और वह दूर जा गिरी। इसी दौरान जादूगरनी अपना रूप बदलकर एक विशाल नागिन बन गई और किशन को जकड़ने की कोशिश करने लगी। अब बोल किशन, मेरा जहर तेरे शरीर को नीला कर देगा। जय हो सच्चाई की। ये क्या है? मेरा शरीर जल रहा है। बड़ी रानी, मुझे बचाओ। इस मूर्ति को उठाओ और गायब हो जाओ। मैं इसे लेकर भाग जाऊंगी। तुम इसे संभालो। नहीं, यह खेल अब यही खत्म होगा। किशन ने फुर्ती से अपना जादुई चाकू मूर्ति की तरफ फेंका। चाकू सीधा मूर्ति के सीने में जा लगा और उसमें से काला खून बहने लगा। नहीं, मेरी मूर्ति, मेरी आत्मा। किशन, तूने ये क्या किया? मैंने वही किया जो न्याय का तकाजा था। अब तेरी बारी है। किशन ने साधु बाबा का दिया हुआ वह विशेष मंत्र पढ़ा जिससे आसमान से बिजली कड़की और सीधे जादूगरनी पर जा गिरी। जादूगरनी का शरीर धुएं में बदलने लगा। मैं वापस आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। कभी नहीं, क्योंकि अब
मैं इस मूर्ति को आग लगा रहा हूँ। किशन ने मसाल जलाई और उस जादुई मूर्ति को वो आग के हवाले कर दिया। जैसे ही मूर्ति जली वह पूरी जादुई दुनिया कांपने लगी। बड़ी रानी ने जो भागने की कोशिश कर रही थी वह भी इसी आग की चपेट में आ गई, क्योंकि उसका अस्तित्व जादूगरनी से जुड़ चुका था। मुझे बचाओ किशन, मुझे माफ कर दो, मुझे राजा के पास ले चलो। अब देर हो चुकी है रानी माँ। जो बुराई का साथ देता है उसे बुराई के साथ ही दफन होना पड़ता है। एक जोरदार धमाका हुआ और किशन की आंखें चौंधिया गई। जब उसने आंखें खोली तो वह जंगल के उसी पेड़ के नीचे था जहां से वह गायब हुआ था। उसके सामने जादूगरनी की राख पड़ी हुई थी और वह काली मूर्ति कोयला बन चुकी थी। सिपाही जो पास ही छिपे थे दौड़ कर आए। किशन, तुम ठीक हो? हमने देखा कि तुम अचानक हवा में गायब हो गए थे। सब खत्म हो गया। जादूगरनी और बड़ी रानी अब कभी वापस नहीं आएंगे। चलो राजा साहब को यह खुशखबरी सुनाते हैं। किशन जब महल पहुंचा तो राजा साहब और साधु बाबा सिंहासन पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। किशन, मेरे बेटे, क्या तुम कामयाब हुए? जी महाराज, जादूगरनी का अंत हो चुका है और अब बड़ी रानी भी अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। अब आपका राज्य सुरक्षित है। मुझे तुम पर विश्वास था किशन। तुम्हारी साफ नियत ने ही तुम्हें इस काली शक्ति पर जीत दिलाई है। किशन, आपने ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरे राज्य की लड़कियों की जान बचाई है। हम आपके कर्जदार हैं। नहीं बेटी, अब यह कर्ज उतारने का वक्त है। मैंने ऐलान किया था कि जो भी इस मुसीबत से हमें बचाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। किशन, मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मुझे दौलत का लालच नहीं है। बस मेरे माता पिता बीमार हैं, उनका इलाज हो जाए और हमें आपकी छत्र छाया में जगह मिल जाए। किशन, तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया। मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। आज से तुम इस राज्य के सेनापति हो और मेरी बेटी रूपमती का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। कुछ दिनों बाद महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। किशन और राजकुमारी रूपमती का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। किशन अपने बूढ़े माँ बाप को भी महल ले आया। बेटा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े महल में रहेंगे। माँ, यह सब आपकी दुआओं और साधु बाबा की शिक्षा का नतीजा है। और राजा साहब बहुत दयालु हैं। उन्होंने हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। पिताजी, अब आप हमारे भी पिता हैं। इस महल में आपको अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। किशन, तुम्हारी बहादुरी की कहानियां अब सदियों तक सुनाई जाएगी। तुमने साबित कर दिया है कि बहादुरी का संबंध खानदान से नहीं बल्कि इंसान के जिगर और नियत से होता है। और याद रखना, जब तक दुनिया में सच्चाई के चिराग जलते रहेंगे, कोई जादूगरनी या काली शक्ति इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। किशन ने एक न्यायप्रिय इंसान के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारी। उसने राजकुमारी रूपमती के साथ मिलकर गरीबों की भलाई के लिए काम किया और उसका परिवार हमेशा के लिए खुश रहने लगा। जादूगरनी का डर अब एक पुराना किस्सा बन चुका था, जिससे बच्चे अब डरते भी नहीं थे, बल्कि किशन की बहादुरी सुनकर मुस्कुराते रहते थे।